आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी हां, पीएम मोदी से मिले बड़े मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लगी है तीखी मिर्ची। दरअसल ये बात हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत और मलेशिया के बीच जो संवाद हुआ उससे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कूटनीति के नक्शे पर हलचल मच गई है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि मलेशिया हमारे लिए महत्वपूर्ण साझेदार है, विशेष रूप से हमारे विजन महासागर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। यह बयान सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भारत की पूर्वी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को मुस्लिम दुनिया में एक उदार, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील नेता के तौर पर जाना जाता है। वो इस्लामी लोकतंत्र और बहुसांस्कृतिक सह अस्तित्व के समर्थक हैं। उनका भारत के प्रति रुख हमेशा सकारात्मक रहा है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत की तारीफ की बल्कि ऐसे बयान दिए जिससे पाकिस्तान को निश्चित ही जलन होगी। दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई आईटी और डिजिटल सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, बुनियादी ढांचा और निवेश और व्यापार का विस्तार पर। मोदी ने विशेष रूप से कहा कि पिछले साल अनवर की भारत यात्रा के बाद जो प्रगति हुई है वह बहुत सकारात्मक रही है, यानी इंडिया मलेशिया रिलेशंस अब सिर्फ नमस्ते सलाम तक सीमित नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रांजिशन और ट्रेड पर आधारित है। अब आते हैं असली बात कि पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगेगी। दरअसल मलेशिया, जो कि एक बड़ा इस्लामी राष्ट्र है, वो खुलकर भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद ओआईसी देशों के साथ अपने रिश्तों में लगातार पिछड़ता जा रहा है। ब्रिक्स के मंच अनवर इब्राहिम ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों में सुधार चाहते हैं ताकि विकासशील देशों की जरूरतों को सही ढंग से दर्शाया जा सके। ये बयान भारत की विश्व नीति के साथ पूरी तरह मेल खाता है और इससे पाकिस्तान की विक्टिम नैरेटिव को करारा झटका लगता है। मलेशिया अब सिर्फ मुस्लिम भाईचारा की विदेश नीति नहीं चला रहा बल्कि विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा कर रहा है। भारत के साथ मिलकर ब्रिक्स और एएसईएन के बीच रणनीतिक पुल बना रहा है। अनवर ने साफ कहा कि BRICS को एएसईएन जैसे संगठनों के साथ मिलकर दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गोल्डन चांस है क्योंकि इससे भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूती मिलती है। आसियान में भारत का प्रभाव बढ़ता है और चीन की पकड़ को संतुलित किया जा सकता है। वैसे भारत और मलेशिया के बीच संबंध नए नहीं हैं। 1957 में जब मलेशिया फेडरेशन ऑफ मलाया बना था, भारत ने उसी समय राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। दोनों देश साझा सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक विरासत साझा करते हैं। भारत में मलेशियाई मूल के हजारों लोग रहते हैं और मलेशिया में भी तमिल मूल के भारतीयों की बड़ी आबादी है। मलेशिया का भारत के साथ यह बढ़ता सामरिक और आर्थिक गठजोड़ पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है क्योंकि इससे ओआईसी और मुस्लिम वर्ल्ड में भारत की स्वीकृति और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर भारत के लिए यह अवसर है आसियान के साथ जुड़ाव गहरा करने का, चुपचाप चीन को आर्थिक मोर्चे पर टक्कर देने का और अपने ट्रेड और तकनीकी कूटनीति को विस्तार देने का। खैर, क्या आप मानते हैं कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति रंग ला रही है? क्या मलेशिया जैसे बड़े मुस्लिम देश का भारत के साथ खड़ा होना एक गेम चेंजर है? हाँ या ना में नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।